जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज श्री गणेश के उमांग मलज अवतार का जन्मोत्सव है। उमांग मलज भगवान की जन्म कथा इतनी लोक प्रसिद्ध है कि इस कथा को हर कोई जानता ही है। और इस कथा की लोक प्रसिद्धि के कारण हम जाने अनजाने में माघ कृष्ण चतुर्थी एवं भाद्रपद मास के चतुर्थी के दिन भी इसी कथा का पठन एवं पाठन करते हैं। समझने एवं ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु भगवान शिव के विभिन्न अलग अलग अवतार हैं, उसी प्रकार सगुण साकार भगवान श्री गणेश के भी विभिन्न अवतार हैं। जो माता पार्वती के देह के मल से प्रकट हुए थे, उनकी कथा आज अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की घटना। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, वह भगवान मयूरेश्वर का जन्मोत्सव है, जिसमें श्री गणेश का वाहन एक मयूर था। जन्म उत्सव या किसी भी प्रकार का उत्सव जब हम मनाते हैं, उसके पीछे के तत्व को एवं उसके रहस्य को हमें अवश्य जानना चाहिए। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जिनकी अपनी अपनी प्राकट्य दिवस है। भगवान रामचंद्र चैत्र शुक्ल नवमी को प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को भगवान स्वानंदनाथ महागणपति के उमांग मलज अवतार का जन्मोत्सव गाणपत्य संप्रदाय में मनाया जाता है। एवं जैसा कि इस अवतार के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उमा अर्थात देवी पार्वती और उनके अंग के मैल से जन्मा बालक अर्थात उमांग मलज। और यह जो कथा है वह आप सभी भली प्रकार से जानते ही हैं। यह कथा बहुत सारे ज्ञान एवं तत्वों से भरा हुआ है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है और जो ग्रंथों के गूढ़ ज्ञान एवं उसके रहस्यों से अपरिचित हैं एवं अनभिज्ञ हैं, वह इस कथा को सुनकर शंकाग्रस्त हो जाते हैं कि मैल से बालक का जन्म कैसे हुआ। फिर भगवान शिव ने उसे पहचाना क्यों नहीं कि यह मेरा पुत्र है, और गज का शीश जोड़ पाना कैसे संभव है इत्यादि। इसका उत्तर यही है कि हमें इन कथाओं के जो स्थूल अक्षर हैं उस पर नहीं, अपितु उसके तत्व ज्ञान पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें उपनिषद जैसे रहस्यमय ज्ञान के भंडार की ओर जाना चाहिए। एवं पुराणों की इन कथा को समझने के लिए हमें षड दर्शन जैसे वेदांत दर्शन, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन इत्यादि एवं सांख्य दर्शन का हमें गूढ़ अध्ययन करना होगा। तभी हम पुराणों में वर्णित इन कथाओं को समझ सकेंगे। तो आइए अब हम इस कथा के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। माता पार्वती स्नान करने जाती हैं और नंदी को आदेश देती हैं कि किसी को अंदर आने मत देना। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि माता पार्वती का जो यह पात्र है इस कथा में, वह अत्यंत ही विशिष्ट है। इस कथा में पुराणकारों ने देवी पार्वती को बुद्धि के रूप में प्रदर्शित किया है। हमारी बुद्धि हमें सदा कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। कुछ भी सही गलत करते समय हमारा विवेक हमें हर बार सोचने को अवश्य कहता है, अर्थात आत्मचिंतन, स्वाध्याय, ध्यान, योग, स्नान, इन सारी चीज़ों को ही यहाँ पर स्नान के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात माता पार्वती ने अर्थात बुद्धि ने स्नान की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती ने अर्थात बुद्धि ने नंदी को आदेश दिया। अब नंदी पर ध्यान दें कि नंदी जो है वह बैल है, वृषभ है। वृषभ क्या करता है? वह दिन भर खेत में परिश्रम करता है, इधर उधर घूमता है और पत्तों को, घास फूस को खाता रहता है। और जब वह शांति से बैठता है तो वह मुंह चलाता है, अर्थात जुगाली करते रहता है। और जब शांति से वह बैठता है तो भी वह उसका चित्त शांत नहीं होता है, वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और यह नंदी और कोई नहीं अपितु हमारा मन ही है। वृषभ की तरह हमारा मन भी चंचल है, अशांत है। तो बुद्धि रूपा माता पार्वती ने
नंदी रूपी मन को, बाहरी सांसारिक स्मृतियों को स्नान रूपी आत्मचिंतन में इधर उधर की स्मृतियों को अर्थात किसी को अंदर नहीं आने देने की आदेश दिया। किंतु नंदी इस कार्य को नहीं कर सकी। जब भगवान शिव वहां आए तो नंदी कुछ भी नहीं कर सका, उन्हें नहीं रोक सका। और भगवान शिव से अर्थ यहाँ पर है सद्गुरु। और सद्गुरु का दिया ज्ञान जो साधक को आईना दिखाता है, जो उसे उसके आत्म तत्व से बोध कराता है। इसीलिए सद्गुरु रूपी भगवान शिव जब अंदर गए तो बुद्धि अर्थात माता पार्वती सकुचा गई और विचार किया कि नंदी ने शिव को रोका क्यों नहीं। बुद्धि ने यह आकलन किया कि मन ने स्मृतियों को रोका क्यों नहीं। माता पार्वती नंदी पर क्रोधित होती हैं और वह यह बोलती हैं कि नंदी को मैंने आदेश दिया और मेरे आदेश को उसने ठीक प्रकार से पालन नहीं किया। तो यहाँ पर जो बुद्धि है अर्थात जो माता पार्वती हैं, उनमें अहंकार का भाव जागृत हुआ, अहंकार का भाव प्रवेश कर गया और मेरा, इसे ही जो मेरा तत्व है, मैं, मेरा, मेरे सगे संबंधी इत्यादि जो भी हमारे मन में भाव होती है, उसे ही इस कथा में मल के रूप से दिखाया गया है। तदंतर माता पार्वती ने अर्थात बुद्धि ने अपने अहम अर्थात मल से एक पुतला बनाकर उसे प्राण देकर जीवित किया और अपना प्रतिनिधि बनाकर द्वार रक्षा हेतु भेज दिया। फिर माता पार्वती के मल से जन्मा वह बालक सभी देवताओं अर्थात ज्ञान, कौन सा ज्ञान, जो हमारे अहंकार का अंत करे, ऐसे ज्ञान रूपी देवताओं से उस बालक का युद्ध हुआ जिसमें विजय बालक की हुई। तब शिव अर्थात ज्ञान का प्रकाश स्वरूप गुरु ने पार्वती के अहम रूपी बालक के मस्तक को काट दिया। तब पार्वती ने विलाप किया और उस बालक को जीवित करने को कहा, पर अहम रूपी मस्तक भस्म हो गया। तब शिव ने विष्णु, विष्णु से अर्थ यहाँ पर है शास्त्र का ज्ञान। तो शास्त्र के ज्ञान का पुंज जो शास्त्र है, जो समस्त ज्ञान का पुंज है, जो वैदिक ज्ञान है, उसे शिव अर्थात गुरु तत्व ने अहम रूपी मस्तक के स्थान पर वेद के ज्ञान रूपी मस्तक को लाने को कहा। अर्थात गुरु तत्व ने शास्त्र का ज्ञान शिष्य रूपी पार्वती को प्रदान किया। उस बालक का धड़ जोड़ने का मतलब यहाँ पर है अहंकार का नाश कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करना। तदंतर भगवान विष्णु ने गज, हाथी का शीश लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ा। अर्थात हाथी या गज का अर्थ यहाँ पर हमें अन्य तरीके से समझना होगा, क्योंकि भौतिक जगत में हम एक शब्द के एक ही अर्थ पर ध्यान देते हैं। गज का अर्थ यहाँ पर हाथी नहीं है, वो स्थूल जगत के प्राणियों को समझाने के लिए पुराण में इस प्रकार की कथा या इस प्रकार के स्वरूप से भगवान श्री गणेश ने स्वयं को प्रकाशित किया, स्वयं को प्रकट किया, ऐसा हमें दिखाया गया है। गज का अर्थ केवल हाथी नहीं है, गज का अर्थ होता है परब्रह्म परमात्म तत्व। वेदों में परब्रह्म निर्गुण निराकार चैतन्य स्वरूप उस परम सत्ता को ही गज कहा गया है। जो जग से विपरीत है उसे गज कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर स्थूल रूप से हाथी के मस्तक का प्रयोग इस कथा में किया गया है और इस रूप में भगवान श्री गणेश यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो गज मस्तक का अर्थ हमें समझना है कि गज का अर्थ है जो सनातन अपरिवर्तनीय तत्व है, उसे ही गजमस्तक के रूप में प्रकट किया गया है या दिखाया गया है। तब शिष्य की बुद्धि मतलब देवी पार्वती के अहंकार का मल अर्थात बालक के शीश रूपी अज्ञान को काटकर विष्णु रूपी शास्त्र अर्थात वेद के ज्ञान को शिव रूपी गुरु ने अहम को हटाकर ज्ञान रूपी गजमस्तक को बालक अर्थात पार्वती के बुद्धि में ज्ञान का आनंद प्रदान किया। इसीलिए उन्हें उमांग मलज के रूप से जाना जाने लगा और भगवान श्री गणेश एक नए स्वरूप में सभी भक्तजनों को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से
हमें इस कथा को इस ढंग से हमें इस कथा को समझना चाहिए। और इसे समझने के लिए गुरु की सहायता एवं उपनिषदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पुराणों की कथा को हम शब्दशः हूबहू जैसे लिखा है वैसा ही मान लेना उचित नहीं होता। उसे समझने के लिए हमें बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। पुराणों को वेदव्यास जी ने लिखा ही इसी शैली में है कि हम इन कथाओं के माध्यम से वेदों के गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को समझ सकें। किंतु कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि पुराणों की कथा तक को समझने की शक्ति खो चुकी है। इसीलिए पुराण भी अत्यंत ज्ञानमय है, बस उसे उचित प्रकार से समझने का हमें प्रयास करना है। भगवान गणेश का गजशीस ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। हमें केवल इसे हाथी का मस्तक या एलिफेंट हेडेड गॉड इस रूप में नहीं देखना चाहिए। यह गजमस्तक केवल श्री गणेश के पास ही है, अर्थात ये श्री गणेश का जो स्वरूप है, जो सगुण साकार भगवान श्री गणेश के स्वरूप हैं, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, जिनका अर्ध देह जो है वो गज रूप में है और अर्ध मनुष्य के रूप में है, यह उनके निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार दोनों का एकत्रीकरण इस स्वरूप में किया गया है। और यह केवल भगवान श्री गणेश के ही अव्यय हैं, उनकी ही विशेषताएं हैं। इसीलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म ओमकार का प्रतीक इस प्रकार के शब्दों से हम जानते हैं, इस प्रकार के शब्दों से उनकी स्तुति की जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस कथा को समझना चाहिए। इस कथा में जितने भी पात्र हैं वो कहीं और नहीं, वो हमारे अंतःकरण में ही व्याप्त हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे इस देह में है वही इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में है। हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सारे देवी देवता असुर वो सभी हमारे अंतःकरण में ही व्याप्त हैं। बस उन्हें हमें समझना है, उन्हें जानना है और हम उस ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए भगवान उमांगमलज के कथा को हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। और गाणपत्य संप्रदाय में आज के दिन भगवान श्री गणेश के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री गणेश को विशेष रूप से नारिकेल अर्थात नारियल का प्रसाद समर्पित किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नारियल जो है वो हमारे शीर्ष अर्थात हमारे शीश का प्रतीक होता है। भगवान को हमसे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती है। उन्हें धन धान्य की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। वह तो केवल हमारे भाव को ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए जो नारियल होता है वह हमारे मस्तिष्क का प्रतीक होता है। भगवान को केवल हमारा मन और हमारी मस्तिष्क ही चाहिए। इसी तत्व को दिखाने के लिए मंदिरों में एवं देवताओं के समक्ष नारियल का प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो इसीलिए आज के दिन पूजन में भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री उमांगमलज को विशेष रूप से नारियल चढ़ाने की परंपरा गाणपत्य संप्रदाय में व्याप्त है। इसीलिए आज हम सभी भगवान उमांगमलज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपके इस कथा को समझ सकें, आपके इस तत्व को समझ सकें और आपके चिदानंद स्वरूप को हम जान सकें और आप तक हम पहुंच सकें। ऐसी कृपा कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे भी आने वाली वीडियो में हम गाणपत्य संप्रदाय से जुड़ी विभिन्न रोचक तथ्यों पर एवं विभिन्न पर्वों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।